सरना कोड कभी लागू नहीं हो सकता। एक पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ सरना लोग नहीं रहते। आदिवासी लोग हिंदू बन जाए, आदिवासी लोग मुसलमान बन जाए, आदिवासी लोग सिख बन जाए, आदिवासी लोग ईसाई बन जाए, हमारा संस्कृति अलग है, हमारा सभ्यता अलग है। आज हूल दिवस है और आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं सिरमटोली सरना स्थल में। रैंप जो है आप लोग विरोध कर रहे थे, अब बन गया है, उसमें गाड़ियाँ चल रही है। आज सिद्धू कान्हू के जो वंशज है उनमें लाठियाँ चली है। क्या कुछ हो रहा है झारखंड में आदिवासियों के साथ, कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से हुल जोहार, जय धरकर। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के आदिवासियों ने एक विश्वास जताया था, जो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री साहब हैं उन पे एक विश्वास जताया था कि अपना भाई है, अपना बेटा है, ये हमारे झारखंड को एक सही दिशा में लेके जाएंगे। जो झारखंड के ओरिजिनल आदिवासी हैं, जो पहान पुजार है, जो प्रकृति पूजक है, उनको नाम मानते हुए आदिवासी ये धर्मांतरित आदिवासियों को चुनने का काम किया है और उन्हीं के इशारे पे और विशेष धर्म के लोगों पे ये आदिवासी सरकार जो काम कर रही है। और जो ओरिजिनल यहाँ के आदिवासी है उनको दरकिनार करते हुए, उनके आस्था पे पैर रखते हुए, उनकी पूरी सिस्टम को रौंदते हुए जो जा रहे हैं, गुमान कर रहे हैं, जो हट धर्मिता ये जो अपनाए हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एकदम पूरी तरह से आदिवासी विरोधी सरकार है। आप धर्मांतरण का मुद्दा उठा रही हैं, जो धर्मांतरण का मुद्दा है उसको कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि जो आदिवासी हैं वो दूसरे धर्मों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। देखिए, इस भारत में सभी को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी तो ज़रूर है, लेकिन ये चिंता का विषय है कि अगर किसी विशेष समुदाय के लिए अगर कोई आरक्षण बना है, तो उसके लिए भी आपको ये सोचना होगा कि अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कैटेगरी है सबका, हमारा भी था, आदिवासी कॉलम था, सरना कॉलम नहीं था। ये जो सरना कॉलम यहाँ से पारित करके आदिवासियों को एक नया जुमला देने का काम किया है ये वर्तमान सरकार, ये सरना कोड कभी लागू नहीं हो सकता, क्योंकि एक पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ सरना लोग नहीं रहते। इस बात को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एक जो क्रिश्चियन का हो गया, चाहे मुस्लिम का हो गया, चाहे हिंदू का, एक कॉलम है, वैसे ही आदिवासियों का भी एक कॉलम था, जो कि वर्तमान की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार, यही सरकार ने 1961 के जनगणना में हटा दी थी। तो अब ये किस आधार पे सरना कॉलम यहाँ से भेज रहे हैं? अलग अलग राज्यों में अलग अलग समुदाय के लोग, यही 32 शैली है। आपका उरांव है, मुंडा है, हो है, खड़िया है, तो कई तरह के लोग हैं यहाँ वास करते हैं। हमें आदिवासी कोड चाहिए, आदिवासी धर्म कोड चाहिए। अगर आपका कहना है कि सरना कोड ना हो के आदिवासी धर्म कोड हो? बिल्कुल, ये वर्तमान सरकार भी जानती है, ये वर्तमान सरकार भी जानती है कि सरना कोड लागू होने वाला नहीं है। और सरना के नाम पे कितने विधायक हैं? आदिवासी के नाम पे आप देख लीजिए, 9 विधायक आदिवासी के नाम पे है, धर्मांतरित आदिवासी है। तो अगर आदिवासी लोग हिंदू बन जाए, आदिवासी लोग मुसलमान बन जाए, आदिवासी लोग सिख बन जाए, आदिवासी लोग ईसाई बन जाए, तो सभी आदिवासियों को फिर वो आरक्षण मिलना चाहिए ना। सिख को भी मिलना चाहिए, मुसलमान को भी मिलना चाहिए। तो फिर ये संविधान की जो बात करने वाले संविधान के ही हत्यारे निकले। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये जो रास्ते पे निकल रहे हैं कि संविधान बचाओ, और यही कहते हैं कि आदिवासी भारत का प्रथम नागरिक है, इन्हीं का लीडर। आप राहुल गांधी जी को सुनते होंगे आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में कि आदिवासियों का भारत का प्रथम नागरिक आदिवासी है। लेकिन आदिवासी को किस कगार पे आप लोगों ने छोड़ दिया? गांधी परिवार, कांग्रेस ने किस कगार पे छोड़ा? ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, फिर XYZ जितनी भी पार्टियां हैं यहाँ पे, आज के समय में जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, वो भी भली भांति समझती है कि किस वे में राजनीति करनी है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ मूलवासी हो चाहे आदिवासी हो, सब त्रस्त है, सभी त्रस्त है। यहाँ पे जो लोग, यहाँ पे 32 के खतियानधारी लोग हैं, 1932 का आपने कहा था, कहाँ लागू कर पाए? अब पेशा कानून एक्ट को जो लोग बाधित कर रहे हैं, वो 2 लोगों का नाम, जो आदिवासी क्रिश्चियन लोग हैं, वो लोग जो बाधा कर रहे हैं, आप उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा।
कि वो धर्मांतरित लोग क्यों बाधा कर रहे हैं। अगर हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से जाएंगे तो ये लोग धरातल में आदिवासी कहलाएंगे ही नहीं, क्योंकि हर कुछ तो अलग किया आपने। आपका चर्च में फादर है, हमारा यहाँ पे पहान पुजार है, हमारा संस्कृति अलग है, हमारा सभ्यता अलग है। फिर भी सीना चौड़ा करके कह रहे हैं हम भी लिखवाए खुदवाए यहाँ पे महादेव का, हम भी भक्त है शिव जी का। लेकिन ये थोड़ी है कि हमारा कॉलम बंधु तिर्की जी को देख लीजिए, लज्जा नहीं आती है उनको कि आदिवासियों का इतना बड़ा लीडर कहलाते हुए। सरना लोगों का एक सरना हम लोगों का एक टिक करते थे जब हम लोगों का जाति बनता था ना स्कूल में, तो सरना होता था। जब वो शिक्षा मंत्री थे उस टाइम में उसमें हटा दिए, तो हटा दिए तो आज किस मुंह से आज बचाने आ रहे हैं। उन्हीं का एगो मंत्री कहते हैं कि जमीन जो है, जैसे कहे थे ना बिहार अलग नहीं होगा, हमरा लाश से होके गुजरेगा तभी बनेगा लालू यादव, वैसे ही इरफान अंसारी जी ठेका ले लिए पूरा झारखंड का। पता करो जरा कहाँ के हैं वो। यहाँ पे मान और सम्मान और गरिमा दे दिया गया, तो आप बताइए कितना जमीन है जी आप लोगों का। सब के सब अगर चिट्ठा निकलेगा ना तो सब के सब फर्जी आधार कार्ड और ये बना करके बांग्लादेशियों को यहाँ संरक्षण दे करके वोट बैंक बना करके बाहरियों को आप हीरो समझ रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश के जो वोटर हैं उनके द्वारा वो जीते हैं। अभी जाके देखिए ना, हमारा वो भी क्षेत्र अनुसूचित बहुल क्षेत्र है, जामताड़ा है ना जी, संथाल है ना, कितना आदिवासी है। सब धर्मांतरित, मार काट लूट फरेब। अब देख लीजिए, आदिवासी बच्ची का बलात्कार करने का कोशिश करता है एक मुस्लिम युवक, और वो भीड़ मॉब लिंचिंग कर देती है, उसको मार देती है। अब ये लोग मॉब लिंचिंग का नाम दे रहा है, लेकिन अगर कोई आपकी बहन होगी, चाहे आप फलाने मंत्री चाहे विधायक का ही बहन होगी, भीड़ वहां पे उग्र होगी, अगर गलत करते हुए देखेगा तो मारेगा ना। अब मार दिया, अब वहां जा करके नौकरी दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं अपना कम्युनिटी का लोगों का समझ करके। तो क्या हमारी आदिवासी बहू बेटी का इज्जत नहीं है? क्या हमारे आदिवासियों का कोई अस्तित्व नहीं है? आपकी बहन बेटी हमारी बहन बेटी का इज्जत बिल्कुल नहीं है क्या? वो लोग नंगा करने में तुले हुए हैं हमारा हर चीज में, जमीन में, जायदाद में, संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारी परंपरा में। ये लोग तो कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं टाइप का ये लोग कर रहे हैं। तो ये दुख का विषय है। तो क्या झारखंड में वासियों के साथ ये पहली बार हो रहा है जिस तरीके से भी हो रहा है, चाहे वो सरना स्थल का मामला हो, चाहे वो बेड़ों का मामला हो या फिर नगड़ी का मामला हो, ये अभी क्यों ऐसा? क्योंकि धीरे धीरे आदिवासी लोग ना जागरूक हो रहे हैं, लड़ना सीख रहे हैं। पहले की आदिवासी थे कि आपने भी देखा होगा कि कांग्रेसी लोग कहते हैं ना कि वो राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी पहले कहते थे कि एक गाल में कोई थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल भी बढ़ा दो। लेकिन आज के समय में अगर एक गाल पे कोई थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल बढ़ाएगा क्या? आज वो भी कांग्रेस भी एक नियम निकाली है कि आज सहो मत, डरो मत, कहा है ना। तो जब आप नहीं डर रहे हैं गलत करके, तो हम लोग काहे डरेंगे अपना हक और अधिकार लेने के लिए? तो हम लोग लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। भले ही आज हमारा राजा तानाशाह निकल गया, रोया बिलगिलाया, उनकी पत्नी भी रोई कि आपका दादा जेल चला गया, बेगुनाह है। लेकिन आज पूरी जनता तो देख रही है। आपने ही कई धर्म स्थलों का नाम गिनवा दिया जहाँ पे हमारे लोग कितने चिंतित हैं, अपनी जान हथेली पे लेकर के केस खा करके बैठे हुए हैं। बहुत आदिवासी लोगों के पास में पैसा नहीं है कि केस लड़ा जाए। बहुत गरीब तबके से लोग जल जंगल जमीन, जैसे जंगल काट के हम लोग बसे, धीरे धीरे अपनी सभ्यता संस्कृति को डेवलप करते आए। हम लोग इतने पूंजीपति लोग नहीं हैं। जरा पता कीजिए ना, जितने भी नेता और मंत्री और विधायक जो धर्मांतरित हो चाहे नन धर्मांतरित हो, जो आदिवासी हैं, उनके पास संपत्ति कितनी है और कितना झांक के देखते हैं अपने समाज के लोगों के लिए, कितना दर्द को समझते हैं। लेकिन उनको जो अनुसूचित जाति का जो क्षेत्र है जहाँ से वो आरक्षित सीट से जीत, तो उनको तो आदिवासियों के द्वारा ही चुना जाता है ना। देखिए, आज तक चुनते, मैंने एक उदाहरण दिया कि लोग पहले जागरूक नहीं थे और लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि लोगों को डराया धमकाया जाता था। एक समय ऐसा भी था कि कई आदिवासी बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को माओवादी बोल करके उन पे उनकी हत्या कर देते थे अपनी उपलब्धि और प्रमोशन के लिए। तब बोलने वाला कोई नहीं था। तो आप सोच सकते हैं क्या कि क्या स्थिति है थी देश की। और लोग कहते हैं विकसित देश, विकसित राज्य। क्या विकसित राज्य?
आप एक अच्छा कपड़ा पहना नहीं पा रहे हैं अपनी जनता को। आप साड़ी और धोती में आप घोटाला कर दे रहे हैं, जब आप कपड़ा नहीं पहना पा रहे हैं। अनाज 5 किलो 10 किलो के नाम पे आप अनाज का घोटाला कर दे रहे हैं। कई ऐसा संथाल परगना में जाके देखिए ना, ब्लाउज पहनती नहीं है महिला लोग, चावल नहीं जानती है महिला लोग, बाजरा को ही हड़िया बनाती है, सुबह में हड़िया पीता है लोग और उसके बाद उसी को खाना भी खाता है। अच्छा, एक बात ये भी है, जैसे बहुत सारे राज्यों में कहते या फिर मुस्लिम लोग कहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व तो नहीं, इसलिए हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। लेकिन झारखंड में देखा जाए तो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व तो कर ही रहे हैं ना, उसके बावजूद आदिवासी क्यों पिछड़ रहे हैं? देखिए, आदिवासियों के नाम से दूसरे लोग प्रतिनिधित्व करते आए हैं और अपने समुदाय को देख करके अपने समुदाय का ही विकास करते आए हैं लोग। तो हमारे आदिवासी का विकास कैसे होगा? वही तो बात कर रही हूँ कि यहाँ दो आदिवासी लोग, जो एक धर्मांतरित लोग है, एक जो मूल आदिवासी है, जो मूल आदिवासियों का हक और अधिकार को जो धर्मांतरित लोग हैं वो खा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। आपकी मीडिया का ही देख लीजिए ना, प्रेस क्लब किसके पैसे से बना है? हमारे आदिवासियों के उत्थान के पैसे से बना है। आज कितना पैसा हमारे आदिवासियों के उत्थान के लिए, कितने गरीब बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फंड दिया जाता है। जो गरीब बच्चे लोग हैं, जो कि स्कॉलरशिप जो होता है कि हाई लेवल टॉप लेवल की भाई खिलाड़ी लोग कितने प्रतिभावान है, कितने लोगों को यहाँ की सरकार आगे बढ़ा रही है। एक करप्शन इतना हो गया कि नौकरी दोगे, दूंगा मैं, लेकिन पैसा दो। करप्शन इतना है। जो जनजाति कल्याण मंत्री है चमर लिंडा जी, वो सिरसिता नाले में बोले थे कि आदिवासी जो फंड है उनके वहाँ बहुत पैसा है, जहाँ मन वहाँ खर्चा कर सकते हैं आदिवासी उत्थान के लिए। तो फिर इस पे भी आके बयान दिए थे वो कि मेरे रहते हुए कौन बनाता है, हाँ? वो बयान दिए थे, लेकिन कहा ना, कुछ रंगवा बिलारी लोग हैं और कुछ धर्मांतरित लोग हैं। एक समय समय पे निकलता है, कलर चेंज कर करके निकलता है और समाज को गुमराह करने का काम करता है, क्योंकि जानते हैं कि आदिवासी भोले भाले लोग हैं। इनको जैसे ठग दो, डरा दो, धमका दो, पैसे तो है नहीं कि केस मुकदमे लड़ेंगे। तो इसी बात को लेकर के दुख है, लोग लगातार ठगते आए आदिवासी। अच्छा, लास्ट जो है क्वेश्चन एक आपसे ले लेते हैं। नगड़ी में देखा गया कल जो है वहाँ के जो रैयत हैं वो सड़कों पे पिछड़ा कर रहे हैं, वहाँ पुलिस फोर्स लगी हुई है, अभी भी लगी हुई है, इस पे क्या कहें? देखिए, आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे कृषि सबसे प्रथम है। हमारे आदिवासी लोग कृषि बहुत ही ज़्यादा डिपेंड रहते हैं कि आप देखिएगा, बंगाल हो, उड़ीसा हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, काम करने के लिए लोग जाते तो हैं, लेकिन खेती के समय लोग अपने घर आते हैं, क्योंकि उसी खेती के लिए लोग बीज के लिए, चाहे किसी विशेष, जैसे कि आप लोग मदद बुलाते हैं तो उनको भी पैसा देना होता है, रोपा बीड़ा के लिए। तो लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन खेती करते हैं यहाँ पे। अब वो उनकी खेती वाली जमीन को अगर ले जाया जाएगा, लूट लिया जाएगा आज जीवन भर के लिए, तो क्या करेंगे वो लोग? खेत उनकी चली जाएगी तो रास्ते पे उगाएंगे ना। फिर भी अगर सरकार नहीं चेत रही है तो कितनी शर्म की बात है। ये निर्लज्ज सरकार है, ये आदिवासियों की सरकार नहीं है, मानना पड़ेगा।